ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तगण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विराट पुरुष की स्थिति का वर्णन बताता है। विदुर जी के प्रसंग गृह त्याग को बताते हुए सुखदेव जी बोले, पांडव अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके धृतराष्ट्र के पास आए और उनसे अपना राज्य मांगा। धृतराष्ट्र ने उनके न्यायपूर्ण निवेदन को भी अस्वीकार कर दिया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को विवेक सम्मत सलाह दी, जिसे विदुर नीति कहा जाता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि हे महाराज, कौरवों की दुष्टता के कारण ही पांडवों को 13 वर्ष वन में भटकना पड़ा। अब अवधि पूरी हो गई है, अतः यह राज्य पांडवों को लौटा देना चाहिए। विदुर जी अपनी बात धृतराष्ट्र को समझा ही रहे थे कि शकुनी और दुशासन वहां आ गए। वे दोनों विदुर जी के ऊपर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें दुष्ट बुद्धि, दासी पुत्र आदि बुरे वचन कहे और उनका अपमान किया। पर धृतराष्ट्र जी चुपचाप बैठे रहे। विदुर जी ने इस घटना को भगवान की माया के रूप में ही लिया, क्योंकि जो कुछ भी घटित होता है वह ईश्वर की ही इच्छा का परिणाम है। वे कौरवों के प्रदेश को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। बहुत समय तक विदुर जी इधर उधर पर्यटन करते रहे और कुछ दिनों बाद यमुना नदी के किनारे उनकी भेंट उद्धव जी से हुई। उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि कौरवों ने पांडवों से कहा कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को युद्ध के बिना नहीं देंगे। इस बात पर महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण की सहायता से पांडव विजय हुए। इसके बाद विदुर जी ने उद्धव जी से भगवान कृष्ण और उनके सगे संबंधियों के विषय में पूछा। इस प्रश्न के पूछने पर उद्धव जी बहुत व्याकुल हो गए और बहुत भीगे हुए शब्दों में कातर होकर उन्होंने बताया कि द्वारिका नगरी जल में डूब गई है और सारा यादव वंश नष्ट हो गया है। भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए हैं। विदुर जी ने यह सारा वृत्तांत सुना और दुखी हो उठे। फिर वह भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे। इसके बाद भगवान कृष्ण को उद्धव जी ने साक्षात विष्णु के रूप में बताते हुए उनके अनुपम गुणों की चर्चा करते हुए विदुर जी से कहा कि भगवान ब्रह्मा की समग्र सृष्टि में श्री कृष्ण के समान न तो कोई रूपवान है और न ही कोई बलवान। उनकी शक्ति से धर्म द्वेषी थर थर कांपते थे। वे तो साधु जनों के कष्टों के निवारण के लिए महत्व के अंश से युक्त होकर अग्नि के समान आविर्भूत हुए थे। विदाई के समय माता पिता से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करना, शिशुपाल का सिरछेद करना, युद्ध में मृत्यु प्राप्त योद्धाओं को दयावश निज धाम प्रदान करना आदि भगवान के कृत्यों का स्मरण कीर्तन करके उद्धव जी रोमांचित हो उठे। भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण तो अपकारी के प्रति भी उदार भाव रखते थे। अपने स्तन को विष लगाकर श्री कृष्ण को दूध पिलाने आई पूतना का भी उन्होंने उद्धार किया। अपने से शत्रुता रखने वाले राक्षसों दैत्यों को भी उन्होंने अपना परम पद प्रदान किया। कृष्ण ने कंस को बलपूर्वक राज सिंहासन से खींचा और पृथ्वी पर पटक पटक कर दे मारा। उन्होंने अपने गुरु संदीपन के कहने पर उसके मृत पुत्र को जीवित कर दिया। भीष्म की कन्या रुक्मणी के अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने स्वयंवर सभा के बीच में ही उसका हरण किया और उसके साथ विवाह किया। इस तरह भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। सत्यभामा की इच्छा पर भगवान कृष्ण ने इंद्रलोक से उन्हें पराजिता का फूल ला कर दिया। राजा भगवत दत्त को पृथ्वी की प्रार्थना पर राजा बनाया और अनेक निर्दोष बंदियों को बंधन से मुक्त किया। भगवान कृष्ण ने भीमासुर का विनाश करके अनेक अबलाओं का उद्धार किया और अनेक अबलाओं के प्रेम से भरे हुए अनुरोध के कारण ही उनके रूपों में एक बार में ही पुत्रवती बनाया।
अधिकांश यदुवंशी शराब पीने लगे थे और आपस में झगड़ने लगे थे। वे बात बात पर एक दूसरे से लड़कर संघर्ष किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंश को विनाश काल आ गया है। तब वे तटस्थ हो गए और प्रभास क्षेत्र में आ गए। जैसे ही भगवान कृष्ण ने द्वारिका से पैर निकाला, वैसे ही यदुवंशी आपस में मर गए। प्रभास क्षेत्र से चलकर भगवान श्री कृष्ण सरस्वती नदी के किनारे पहुँचे और वहाँ से उन्होंने मुझे भी अलग होने के लिए कहा, लेकिन मैं कहाँ और किस तरह जाता। भगवान श्री कृष्ण ने मेरी भक्ति भावना का अनुभव किया और मेरी निष्ठा को देखते हुए जन्म जन्मों तक अपना भक्त बने रहने का वरदान दिया। मैंने उस समय भगवान से प्रार्थना की कि भले ही वे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी वे शरीर धारण करें और अनेक लीलाएं करें। मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर भगवान कृष्ण ने उसे स्वीकार किया और ब्रह्मा जी को दिए हुए भगवत ज्ञान को अपने मुख से ही मुझे सुनाया, जिसे सुनकर मैं कृतार्थ हो गया। अब मैं तप करने के लिए बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया और उनसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने की प्रार्थना की। क्योंकि उद्धव जी तपस्या करने के लिए जा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वे मैत्रेयी जी से संपर्क करें, क्योंकि भगवान के इस ज्ञान के प्रचार प्रसार का दायित्व मैत्रेयी जी को ही सौंपा है। विदुर जी ने मैत्रेयी जी से 3 सवाल पूछे थे। माया से अतीत कर्म रहित ईश्वर संसार की रचना कैसे करता है और किस प्रकार जीव का प्रदान करता है। प्रभु विश्व का नियामक और वह कैसे अवतार धारण करके लीलाएं करता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मर्म क्या है। मैत्रेयी जी ने कहा, हे विदुर, भगवान श्री कृष्ण महाप्रलय में अपनी योग माया को समेटकर सुसुप्त पड़े रहते हैं। उस सुसुप्त अवस्था में भी वे सर्वथा चैतन्य तथा पुनः सृष्टि की रचना के लिए काल की प्रतीक्षा में रहते हैं। गूढ़मयी माया में काल द्वारा क्षोभ किए जाने पर भगवान चैतन्य रूप धारण करते हैं। उस समय काल और माया की प्रेरणा से पहले महत्व प्रकट होता है। उसमें विकास आने पर अधिभूत अध्यात्म और अधिदेव के आश्रयभूत 3 वैकारिक तेजस और तामस तत्व, और इन तत्वों से क्रमशः मन, इंद्रिय और आकाश में विकास होने से उत्तरोत्तर शब्द आकाश, तेज, अग्नि तत्व तथा स्पर्श, पवन, रस, जल, गंध, पृथ्वी तमन्नाएं उत्पन्न होती हैं। मन के साथ ही अहम तत्व से देवगुण भी उत्पन्न होते हैं। मन के साथ उत्पन्न देव सृष्टि रचना का प्रयास करते हैं, परंतु परस्पर संबंध न होने के कारण सफल नहीं हो पाते। तब वे भगवान की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए उनको सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए विनती करते हैं। देवों के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान 23 तत्वों को संगठित करके उनमें अपने आप प्रवेश करते हैं। उससे इन तत्वों में विराट पुरुष का आविर्भाव होता है। यह विराट तत्व भी हजारों साल तक जल में ही पड़ा रहता है और जब उसे क्षोभ होता है तभी संसार की रचना करता है। सबसे पहले वह अपने 3 विभाजन करता है, आत्मा, परमात्मा और विराट। यही भगवान विराट प्रथम अवतार है और इसी अवतार से सारी सृष्टि की रचना होती है। विराट प्रथम अवतार हैं और पंचप्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, वायु तथा नाग सहित कूर्म, कुकल, देव और धनंजय आदि प्रकट होते हैं। भगवान अपने घोर तप से इन सब की जीविका के लिए मुंह, जीभ, नाक, त्वचा, कान, आंख, लिंग, गुदा, हस्त, पाद, मन, बुद्धि और चित्त आदि को प्रकट करता है। फिर इसके बाद इनके विषय वाणी, स्वाद, प्राण, स्पर्श, दर्शन, श्रवण, वीर्य, मल, त्याग, काम की शक्ति, चिंतन, अनुभूति और चेतना की अवस्थिति होती है। फिर इनके देवता अग्नि, वरुण, अश्विनी कुमार, आदित्य, पवन, प्रजापति, इंद्र, लोकेश्वर आदि उत्पन्न होते हैं। उसका पुरुष के मुख से, वेदों सहित ब्राह्मणों की भुजाओं से, क्षत्रियों की जांघों से, वैश्यों की
और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति होती है। इन लोगों के भी कर्म अलग अलग हैं। ब्राह्मण का कार्य लिखना पढ़ना, क्षत्रिय का सभी वर्णों की रक्षा करना, वैश्य का कृषि करना, शूद्र का सभी की सेवा करना। इसके बाद विदुर जी ने मैत्रेयी जी का आभार माना और फिर अपनी कुछ जिज्ञासाएं रखी। निर्विकार चैतन्य मात्र भगवान के गुण और कर्म लीला युक्त हो कैसे सकते हैं? सभी ज्ञानों के निधान भगवान विष्णु अपने ही द्वारा रचित तथा पालित सृष्टि का संहार रूप अज्ञान परक कार्य कैसे करते हैं? जब एक ही रूप ईश्वर सभी प्राणियों में है तो सभी प्राणी दुख रहित क्यों नहीं होते? मैत्रेयी जी बोले, हे महात्मन, शरीर के सुख दुख तो जीव का धर्म है। हाँ, यह बात अवश्य है कि इन शरीर धर्मों से निवृत्त होने के लिए भगवान का भजन आवश्यक है। जैसे स्वप्न में जागृत होने पर स्वप्न के दुख समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान का भजन करने से मानव के सांसारिक कष्ट, रोग, शोक, मोह और दुख आदि समाप्त हो जाते हैं। वस्तुतः इस देह आदि की आसक्ति का मूल ज्ञान है। दो प्रकार के जीव संसार में सुखी हैं। अज्ञानी अर्थात विश्व की गति अगति से अपरिचित। दूसरा ज्ञानी, मन वचन और कर्म से भगवान में भक्ति रखने वाले। दुख वे लोग उठाते हैं जो इन दोनों की स्थिति के बीच में रहते हैं। इसके बाद विदुर जी ने पूछा कि किस प्रकार एक प्राण से 10 प्रकार के प्राणों की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी और उनसे अन्य प्रजापतियों की उत्पत्ति होती है, विभिन्न योनियों की सृष्टि होती है और पृथ्वी आदि लोगों की स्थिति, वर्णाश्रम व्यवस्था, यज्ञ याग का विस्तार, सृष्टि का ब्रह्म में विलीनकरण आदि कैसे होते हैं। मैत्रेयी जी ने विदुर जी को बताया कि संसार के प्रलय सागर में निमग्न होने पर भगवान नारायण अपने नेत्र बंद करके अपनेपन में ही समाविष्ट हुए तो उस समय लकड़ी में आग के समान सारे भूत उनके शरीर में अंतर्निहित हो गए। भगवान विष्णु 1000 युगों तक सोए रहे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सारा लोकांतर उनमें ही स्थित है। सभी लोकपाल उनकी आराधना कर रहे हैं। वे लोक रचना के लिए व्याकुल हैं। उन्होंने यह देखकर सभी भूतों को बाहर निकलने की आज्ञा दे दी। तब भगवान की नाभि से प्रकाशमान दिव्य कमल निकला। फिर विष्णु जी उस कमल में प्रवेश कर गए और उस रूप में वे स्वयं ब्रह्मा कहलाए। स्वयं भी उन्हीं का नाम है। जब ब्रह्मा ने गर्दन घुमाई तो 4 मुख वाले हो गए। उनके 4 मुख ही 4 दिशाएं हैं। बहुत समय तक ब्रह्मा जी निर्विकार भाव से पड़े रहे। फिर काल शक्ति की प्रेरणा से कमल नाभि के रास्ते जल में प्रवेश कर गए और कमल का मूल खोजने लगे। इसमें सफल होने पर वे समाधि में लीन हो गए। 100 वर्षों की समाधि के बाद उन्होंने भगवान के दिव्य रूप के दर्शन हुए। इस समय उन्होंने देखा कि भगवान की नाभि रूप तड़ाग ही उनका जन्म स्थल है, कमल उसका मूल है। इसके उपरांत उन्हें एक एक करके जल, पवन, आकाश आदि दिखाई देने लगे। यह सब कुछ देखने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान से पूर्ववत सृष्टि की रचना के लिए शक्ति पाने की प्रार्थना की। भगवान प्रकट हुए और ऐसी सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तप करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए उसी कमल पर बैठकर देवी का हजारों वर्षों तक तप किया। उस तप की शक्ति से ब्रह्मा जी को सिद्धि प्राप्त हुई और उससे उन्होंने अपार जल राशि को आकाश में व्याप्त किया। फिर उसी कमल के लोक रूप से भूलोक, भूवरलोक, स्वलोक 3 लोक रचे। इन तीनों लोकों में कामना वाले प्राणी निवास करते हैं। विषयों के रूपांतर को ही काल कहते हैं और यह काल भगवान का अप्रकट उपादान है। इस काल को ही निमित्त बनाकर भगवान संहार करते हैं। यह संसार जगत तीनों कालों में से एक सा रहता है और इस जगत का त्रिविधि काल, द्रव्य तथा गुण के द्वारा प्रलय होता है।
ईश्वर की एक से अनेक होने की इच्छा में सबसे पहली सृष्टि है। इसके बाद दूसरी अहंकार और पृथ्वी आदि 5 महाभूति की उत्पत्ति हुई। तीसरी भूत सर्ग अर्थात पंचभूतों के तन्मात्रा वर्ग की उत्पत्ति हुई। चौथी सृष्टि में ज्ञानात्मक इंद्रियों की रचना। पांचवी सृष्टि में कर्मेंद्रियों तथा उनके अधिष्ठाता देवों की रचना। छठी सृष्टि में अविद्या, माया, तप, मोह, महामोह की रचना तथा सातवीं सृष्टि में अचेतन वनस्पति, औषधि, लता, बांस, बेल, वृक्ष आदि उत्पन्न हुए। आठवीं सृष्टि में गधा, घोड़ा आदि 9 प्रकार के खुर वाले जीव, कुत्ता, व्याघ्र आदि 5 प्रकार के नाम वाले जीव तथा चोंच वाले गिद्ध, बाज आदि की रचना हुई। 9वें नंबर पर देश सृष्टि हुई। इसके अतिरिक्त विषयों के रूपांतर के समान सृष्टि के प्रलय के मूल कारण में भी काल ही स्थित है। काल का स्वरूप और प्रमाण बताते हुए वे कहते हैं कि परमाणु पृथ्वी का अविभाज्य और सूक्ष्मतम अंश कहलाता है। 2 परमाणुओं के मिलने से एक अणु, 3 अणुओं के मिलने से एक त्रसक रेणु निर्मित होता है। यह त्रसेरणु झरोखे से छनकर आती हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में उड़ता हुआ क्षुद्रतम रजकण ही है। 3 त्रसेरुणाओं को पार करने से सूर्य को लगने वाला समय एक त्रुटि कहलाता है। त्रुटि का 100 गुना समय एक वेद, 3 वेद के मिलने से एक लव, 3 लवों के संयोग से एक निमेष, 3 निमेषों के योग से एक क्षण बनता है। 5 क्षणों की काष्ठा होती है। 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है। 6 या 7 मुहूर्तों का एक प्रहर होता है। 4 यामों का एक दिन और 4 यामों की एक रात होती है। 15 महीना होता है। 2 महीने की ऋतु है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। अयन 2 होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। इन 2 अयनों का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्षों की मनुष्य की आयु होती है। इस वर्ष को ही सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से संवत्सर, परिवत्सर, चूड़ावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्स कहते हैं। देवताओं की 12 सहस्त्र वर्षों की अवधि के 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनकी अवधि क्रम से 4800, 3600, 2400 और 1200 दिव्य वर्षों की होती है। इस तरह के 1 सहस्त्र चारों युग ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतना ही समय एक रात। ब्रह्मा जी के दिन को ही कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु का परिमाण 71 बाय 14 चतुर्युगी है। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर रात का आगमन और उनका विश्राम करना ही प्रलय है। ब्रह्मा जी की आयु के पहले प्रारंभिक भाग के प्रारंभ में ब्रह्मा नामक कल्प हुआ। इस कल्प में शब्द मात्र था। दूसरे प्रारंभिक भाग में पद्म नामक कल्प हुआ। इस कल्प में भगवान के नाभि सरोवर से कमल प्रकट हुआ। यह सर्वलोकमय था। मैत्रेय जी के अनुसार इस समय दूसरे प्रारंभिक चरण का वाराह कल्प चल रहा है। इसमें भगवान के सूकर रूप धारण किया। तो परमार्थ का यह काल विष्णु भगवान का एक निमेष है। वे ही इस समस्त ब्रह्मांड कोश के कारण रूप हैं और उनसे परे कुछ नहीं है। इसके बाद मैत्रेयी जी ने प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले मोह, तम आदि तामसिक वृत्तियां रची गईं। इससे वे दुखी हो उठे। दोबारा जब उन्होंने सृष्टि रचना के विषय में विचार किया तो वितराग ऋषि सनक आदि उत्पन्न हुए। इन वितरागियों ने सृष्टि के विस्तार की ब्रह्मा जी की आज्ञा अस्वीकृत कर दी। ये सभी ऋषि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विष्णु जी के ध्यान में रहे। ब्रह्मा जी आज्ञा के न मानने से क्रोधित हो उठे
तो एक नीले व लाल रंग का बालक उनकी भौं से उत्पन्न हुआ। यह बालक पैदा होते ही अपने नाम और निवास के लिए रोने लगा। ब्रह्मा जी ने उनके रोने के कारण उसका नाम रुद्र रख दिया और निवास के लिए आकाश, पवन, अग्नि, पानी, हृदय, इंद्रियां, प्राण आदि निश्चित कर दिए। आगे उन्होंने इस रुद्र के भी 11 भाग कर दिए। वे क्रम से इस प्रकार हैं: मन्यु, मनु, महिनस, महान शिव, ऋतध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतवत। इन 11 रुद्रों को ब्रह्मा ने क्रम रूप से 11 रुद्र नियादी दी थी। वृत्ति, उष्णा, नियुत, उमा, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, और कहा कि इनसे आगामी प्रजा उत्पन्न करो। नील लोहित ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और उससे जो संतति उत्पन्न हुई वह बहुत भयंकर थी। उस पर ब्रह्मा जी ने नील लोहित से कहा कि तप करो और उत्तम संतति उत्पन्न करो। नील लोहित वन में तप करने के लिए चले गए। इसके बाद 10 अंगों से ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। गोद प्रजापति, अंगूठा दक्ष, प्रा वशिष्ठ, त्वचा भृगु, हाथ ऋतु, नाभि पुलह, कान पुलस्त्य, मुख अंगिरा, नेत्र अग्नि, मन मरीचि आदि। इनके अतिरिक्त ब्रह्मा जी ने हृदय से काम, भौहों से क्रोध, अधर और होठों से लोभ, वाणी से सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से नीरिति पाप का स्थान, छाया से गर्दम, दाएं स्तन से धर्म और बाएं से अधर्म को पैदा किया। इन सब के बाद ब्रह्मा जी स्वरूप और वासना से रहित पुत्री सरस्वती पर मोहित हो गए। अपने पिता की यह बात देखकर मरीचि आदि उनके पुत्रों ने पिता को इस बात से निरत करने की कोशिश की। जब ब्रह्मा जी को अपने कर्म का एहसास विवेक जागने पर हुआ तब वे बहुत लज्जित हुए और तत्काल उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनका यह छोड़ा हुआ शरीर ही दिशाओं में व्याप्त कुहरा और अंधकार है। पहला शरीर त्यागने पर और दूसरा शरीर धारण करने पर बाद जब उन्होंने देखा कि मरीचि आदि ऋषि का विस्तार नहीं कर रहे हैं तो उन्हें चिंता हुई। इस चिंता से उसी अवस्था में उनका शरीर पुरुष और स्त्री 2 भागों में विभक्त हो गया। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम शतरूपा है। मनु ने शतरूपा से मैथुन द्वारा 5 संतानें, 2 पुत्र प्रियवत और उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति उत्पन्न की। उन्होंने अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह रुचि, करदम और दक्ष प्रजापतियों से किया। इनसे ही आगे सृष्टि का विस्तार हुआ। सृष्टि के विषय में विदुर जी मैत्रेय जी से यह सब सुनकर प्रसन्न हो उठे। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि वे मनु द्वारा सृष्टि रचना का विवरण विस्तार से सुनाएं। मैत्रेय जी बोले, ब्रह्मा जी ने मनु को सृष्टि रचना को आदेश दिया। मनु ने ब्रह्मा जी के सामने समस्या रखी कि सृष्टि तो जलमग्न है, अतः उत्पन्न प्राणी कहाँ रहेंगे। उस समय ब्रह्मा जी की नाक से अंगूठे के जितना एक सूकर शिशु निकला और क्षण भर में हाथी जितना हो गया। उसके इस प्रकार शरीर विस्तार को देखकर वे फिर चिंता मग्न हो गए। इसी समय सूकर ने सभी दिशाओं को अपने गर्जन से प्रतिध्वनित कर दिया। इस गर्जना से देवों ने उसे साक्षात ब्रह्म मान लिया और उसकी आराधना करने लगे। सूकर ने तब अपनी कठोर त्वचा और चमकते नेत्र तथा सफेद दाढ़ों से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाने समुद्र में प्रवेश किया। वह रसातल में डूबी पृथ्वी को जल से बाहर ले आए। इस कोशिश में हिरण्यक्ष दस्यु ने बाधा डाली और भगवान शुक्र ने उनको समाप्त कर दिया। मरीचि आदि ऋषियों ने वराह को अवतार मानकर उनकी पूजा की और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए धन्यवाद दिया। विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा कि आप हिरण्याक्ष द्वारा विरोध का कारण बताने का कष्ट करें। मैत्री जी ने बताया कि एक बार महर्षि मरीचि के पुत्र कश्यप सूर्यास्त के समय यज्ञशाला में अपनी पूजा से निवृत्त होकर
बैठे थे। इसी समय दक्ष की पुत्री दिति पुत्र की कामना से कामातुर होकर उनकी सेवा में उपस्थित हुई और उनसे कहने लगी कि हे प्रीतम, मेरी सौतनों के अनेक पुत्र हो चुके हैं और आप जैसे पति को पाकर भी मैं निपुती हूँ। आप मुझे ईर्ष्या द्वेष से बचाकर पुत्रवती बनाइए। कश्यप जी ने रात्रि काल आने तक धैर्य रखने के लिए कहा, पर कामातुर दिति ने लज्जा छोड़कर उन्हें उसी समय काम क्रीड़ा के लिए कहा। काम क्रीड़ा से निवृत्त होकर कश्यप जी ने स्नान आदि नित्य कर्म किया और दिति को अनुचित समय में गर्भ धारण करने के दुष्परिणामों से अवगत किया। उन्होंने कहा कि उससे ऐसे 2 पुत्र पैदा होंगे जो बहुत दुष्ट और राक्षसी वृत्ति के होंगे। उनके उत्पात से परेशान होकर स्वयं भगवान विष्णु को उन्हें मारने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। दिति इस बात को सुनकर घबराने लगी। कश्यप जी ने कहा कि पुत्र तो ऐसे ही होंगे, पर पौत्रों में से एक बालक विष्णु भक्त होगा। उसके स्मरण मात्र से लोग अपना मन शुद्ध करेंगे। उनकी बात सुनकर दिति को यह संतोष हुआ कि उसके पुत्रों का संबंध शत्रुता का भले ही सही पर साक्षात भगवान से जुड़ा होगा। दिति का गर्भ जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे इंद्र आदि लोकपाल घबराने लगे। उनका तेज क्षीण होने लगा। तब वे सब ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे स्थिति सुधारने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने बतलाया कि यह सब भगवान विष्णु की माया है। उन्होंने कहा कि एक बार जब मेरे मानस पुत्र सनकादि विष्णु लोक गए तो उन्होंने वहां की बाहरी मोहिनी छटा की उपेक्षा की। उसे देखे बिना ही वे सीढ़ियां चढ़कर विष्णु जी से मिलने के लिए चलते रहे। जब वे 7वीं सीढ़ी पर गए तो विष्णु जी के द्वारपाल जय विजय ने उनको रोका। ऋषि लोग इससे नाराज हो गए और उन्होंने जय विजय को काम क्रोध लोभ से भरी पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप को पाकर दोनों ने सुलभ हो इतनी ही देर में भगवान विष्णु ऋषियों के आगमन का समाचार पाकर वहां आ गए। तब सभी ऋषियों ने भगवान के दर्शन से तृप्त होकर उनका वंदन कर दिया। भगवान ने भी द्वारपालों का यह कर्म अनुचित बताया और शाप को उचित माना। साथ ही ऋषियों से प्रार्थना की कि वे इन्हें यह आशीर्वाद दें कि वे दंड भोग कर पुनः मेरे पास आ सकें। तब भगवान ने बताया कि यह उनका ही पूर्व नियोजन है। वे बोले कि एक बार जब मैं योग माया में लीन था तब इन्होंने लक्ष्मी जी को मेरे पास आने से रोका था। वह पहले ही इन्हें शाप दे चुकी है। आपने तो उसे केवल दोहराया है, अतः आपके शाप से ये तब से छिड़ पृथ्वी लोक में जाएंगे और दंड भुगत कर वापस आ जाएंगे। उसी समय ये दोनों जय विजय बैकुंठ से गिरे और दिति के गर्भ में समा गए। उन दोनों के तेज से ही लोकपालों की यह स्थिति हुई है, अतः चिंता की कोई बात नहीं। भगवान विष्णु लोक का सृजन पालन और संहार करने वाले हैं, अतः वे ही आपको संकट से मुक्त करेंगे। दिति के पुत्र उत्पन्न हुए तो संसार में चारों तरफ अंधकार सा छाने लगा। भयंकर उत्पात होने लगे। कश्यप ने पहले उत्पन्न बच्चे का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष रखा। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को तपस्या करके प्रसन्न किया और मृत्यु न होने का वरदान लिया। उसने अपनी वीरता और औद्धत्य से सारे लोकपालों को परास्त कर लिया और लोकों पर अधिकार कर लिया। एक दिन की बात है कि हिरण्याक्ष युद्ध की भावना से अपनी गदा लेकर शत्रु को खोजते खोजते स्वर्ग जा पहुंचा। हिरण्याक्ष को देखकर सभी देवता ऐसे छिप गए जैसे गरुड़ को देखकर सांप छिपते हैं। इधर हिरण्याक्ष अपने घमंड में चूर देवताओं को युद्ध के लिए ललकारने लगा, पर कोई भी देवता उसके सामने न आ सका। इधर पृथ्वी पर भी उसको अपना कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिला। वह फिर निर्भय होकर समुद्र में घुस गया और काफी समय तक जल क्रीड़ा करता रहा। फिर वह वरुण देवता के पास जाकर उनको लड़ने के लिए ललकारने लगा और उनका मजाक उड़ाने लगा। वरुण को क्रोध तो आया, पर वे शांत रहे और अपनी असमर्थता समझकर
युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए, पर उन्होंने हिरण्याक्ष को कहा कि वह लोक में अजय योद्धा होना चाहता है तो जाए और भगवान विष्णु के समक्ष अपना पराक्रम दिखाए। यह सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में निकल पड़ा। इस बीच उसने नारद जी से जाना कि वे पाताल की ओर गए हैं, अतः वह भी उधर ही निकल पड़ा। वहां उसने देखा कि भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं। यह देखकर उसने विष्णु जी का उपहास किया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। वराह एवं विष्णु ने उसकी ललकार पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाया तथा चलने लगे। हिरण्याक्ष इसे अपना अपमान समझकर उन्हें कुवचन बोलता उनके पीछे भागा। फिर भगवान ने पृथ्वी को वहीं जल में रखकर उससे युद्ध आरंभ कर दिया। तमाम लोकपाल इस युद्ध को देखने के लिए वहां आ गए। काफी समय तक दोनों में युद्ध होता रहा। विष्णु की गदा हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। इस स्थिति में हिरण्याक्ष ने युद्ध समाप्त कर दिया कि निशस्त्र पर आक्रमण नहीं करते। तब वराह ने अपने चक्र का ध्यान किया और हिरण्याक्ष को फिर ललकारा। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से प्रहार किया पर प्रभाव नहीं पड़ा। त्रिशूल उठाया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंत में वराह रूप विष्णु ने उसकी कनपट्टी पर जोर से थप्पड़ मारा तो वह चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और कुछ समय में ही मर गया। अब विदुर जी ने कहा कि हे प्रभु, जब पृथ्वी का उद्धार हो गया तो स्वयंभुव मनु ने सृष्टि विचार के लिए कौन कौन से उपाय किए। मैत्रेय जी बोले कि मनु ने शत्रुपा से देवहूति नामक एक कन्या को जन्म दिया। उधर कर्दम मुनि ने 1 सहस्त्र वर्ष तक तप किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। भगवान विष्णु ने कर्दम मुनि को आदेश दिया कि वह मनु और शत्रुपा की कन्या देवहूति से विवाह करे तथा 9 प्रकार की सृष्टि का विस्तार करे। भगवान स्वयं उनकी पत्नी से गर्भ से अपने द्वारा अवतार लेकर सांख्य तत्व की संहिता का प्रकाश करेंगे। मनु अपनी पत्नी शत्रुपा तथा कन्या देवहूति का साथ लेकर तपस्वी कर्दम मुनि के पास आश्रम आए। कर्दम मुनि ने ब्रह्मचर्य का समय पूरा होने के कारण और गृहस्थ का उचित समय देखकर मनु जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मनु जी अपनी पुत्री देवहूति को उन्हें सौंपकर अपने आश्रम लौट आए। देवहूति ने पति की सेवा की अपना आदर्श माना। कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी के त्याग तप सेवा से प्रसन्न होकर अपने तप के बल से उसे दिव्य शक्ति प्रदान की, पर देवहूति ने पति की सेवा को ही चरम लक्ष्य माना। कुछ समय उपरांत देवहूति ने ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए आदेश प्रजा सृष्टि का स्मरण दिलाया। तब पत्नी की इच्छा और आदेश के कारण ऋषि काम क्रीड़ा की ओर उन्मुख हुए। उसके बाद उन दोनों ने पुत्र की कामना से भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान के प्रसाद से कुछ समय के बाद देवहूति ने पुनः गर्भ धारण किया। स्वयं भगवान विष्णु उसके गर्भ में आए। जब ब्रह्मा जी को पता चला तो वे अपने मानस पुत्रों सनकादियों को लेकर कर्दम मुनि के यहाँ आए और खुश होते हुए उन्हें भगवान विष्णु के अवतार लेने का रहस्य को बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यह अवतार कपिल मुनि के रूप में प्रसिद्ध होगा, जो करंत दैत्य का विनाशक और सांख्य शास्त्र के प्रणेता होगा। मुनि कर्दम ने ब्रह्मा जी की अनुमति से अपनी 9 कन्याओं कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्मुमु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति का विवाह क्रमशः मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ और अथर्वा 9 प्रजापतियों से कर दिया। इसके बाद समय आने पर देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि पैदा हुए। कर्दम ने भगवान के प्रति इस रूप में दर्शन देने पर कृतज्ञता प्रकट की, स्तुति की तथा धर्म का मार्ग बताने का अनुरोध किया। उनके पूछने पर भगवान ने बताया कि वचन का निर्वाह करना और अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पित करके निष्काम भाव से पुण्य कार्य करना ही वास्तविक धर्म है।
प्रभु ने करदम मुनि को बताया कि अपनी माता के कल्याण के लिए वे आत्म विद्या का दान करेंगे। यह सब सुनकर भगवान कपिल का स्तवन करके करदम मुनि तप करने के लिए वन में चले गए। उनके जाने के बाद देवहूति के अनुरोध पर कपिल मुनि ने उनके सामने भक्ति भोग का प्रकाश किया। उन्होंने कहा कि हे माता, मन ही जीव के मोक्ष और बंधन का कारण है। यह मन ही जब विषयों में आसक्त होता है तब बंधनमय हो जाता है, और जब भगवान में अनुरक्त होता है तब मोक्ष की ओर बढ़ता है, मोक्ष का कारण बनता है। मन तभी शुद्ध होता है तब तू और मैं मोह माया राग द्वेष काम से मुक्त हो। इस भक्ति भाव से मनुष्य की सांसारिक आसक्ति का उच्छेद, बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है, और भक्ति भाव ही संसार के निरासक्त होने के वैराग्य भाव पैदा करता है। इसी से जीवन अंतस्थ आत्मा को जान लेता है। देवहूति ने कपिल जी से निवेदन किया कि वे बताएं कि वास्तविक भक्ति का रूप क्या है और उसमें मंद बुद्धि स्त्रियों की भक्ति भावना से कितना अंतर है। कपिल मुनि ने अपनी माता को बताया कि अहेतुक भक्ति का भाव ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का सहज भाव हरि के प्रति समर्पण ही है। ऐसी भक्ति का महत्व मोक्ष से भी अधिक है। जो भगवान का भक्त होता है वह सायुज्य मुक्ति तक मेरे चरणों की तुलना में उपेक्षित कर देता है। मेरे भक्त को इस अहेतुकी भक्ति के कारण बिना कामना के वैकुंठ के सभी ऐश्वर्य सुलभ हो जाते हैं। हे माता, सभी सांसारिक पदार्थ वासना के मूल लिंग देह से है, और गृह परिवार से मुक्त अनासक्त भक्ति ही मेरी कृपा और चिंता के विषय है। यही मेरा दायित्व है। मैं उन्हें इस कठिन संसार से पार करता हूँ और अपने धाम में प्रतिष्ठित करता हूँ। मेरी भक्ति द्वारा मेरे चित्त स्थिर करने वाला जीवन परम कल्याण को प्राप्त होता है। आगे भगवान बोले कि हे माता, अब मैं आपको प्रकृति के तत्वों के विभिन्न लक्षण बताता हूँ। इन्हें जानकर जीव प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। यह संपूर्ण जगत अनादि और अनंत परमात्मा की सत्ता से ही प्रकाशित हो रहा है। उसके दो रूप हैं, प्रकृति और पुरुष। इसी तरह पुरुष के भी दो भेद हैं, जीव और ईश्वर। जब पुरुष प्रकृति के साथ जन्म लेता है तो जीव कहलाता है, और जब प्रकृति को नियंत्रित करके संसार की सृष्टि करता है तो ईश्वर कहलाता है। पर ईश्वर की संज्ञा प्राप्त पुरुष सृष्टि की रचना करते हुए भी करने के अहम और सुख दुख से परे होता है। कपिल मुनि ने ये सारी बातें सुनने के बाद देवहूति ने कुछ जिज्ञासाएं प्रस्तुत की। प्रकृति और पुरुष क्या है? यह दिखाई देने वाला स्थूल सूक्ष्म किस प्रकृति पुरुष की रचना है? 24 तत्वों वाले ब्रह्म का क्या अर्थ रूप है? इन जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए भगवान कपिल बोले कि प्रधान तत्व प्रकृति है, और यह प्रकृति त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है। यह सारे विशेष रूपों का आधार होते हुए भी निर्विष है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 महाभूत और इनकी तन्मात्राएं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, 5 इंद्रियें, प्राण, जीव, त्वचा, नेत्र और कान तथा हाथ, पैर, गुदा, लिंग और वाणी, कर्मेंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 मन की वृत्तियां हैं। 24 तत्व ही सगुण ब्रह्म कहलाते हैं। प्रकृति के गुणों में क्षोभ की उत्पत्ति होने पर परमात्मा ने उनमें अपना तत्व स्थापित किया। इसके फलस्वरूप तेज से पूर्ण महत्व उत्पन्न हुआ। यह चित्त अपनी सहज अवस्था में स्वस्थ और शांत रहता है। इसे महतत्व इसलिए कहते हैं कि यह भगवान का उपलब्धि स्थान है। जब इस चित्त में क्षोभ उत्पन्न हुआ तो 3 प्रकार के अहंकार, वैकारिक, तेजस और तामस उत्पन्न हुए। अहंकार से कर्म से मन, इंद्रियां और 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। परमात्मा के प्रवेश से आपस में क्षुब्ध और मिले हुए भी
इन तत्वों से एक जड़ और अंड और उससे विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस विराट पुरुष ने उस अंड में प्रवेश करके कई प्रकार के छेद कर डाले और यह विविध छेद ही मुंह, नाक और कान है। इसके साथ ही इंद्रियों के विषय भी उत्पन्न हुए, जैसे स्वाद, प्राण आदि। फिर उनके देवताओं अग्नि, पवन आदि की उत्पत्ति हुई। सब देवता अलग अलग रूप में और साथ साथ भी उस विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे। फिर इनके हृदय दरवाजे से क्षेत्रज्ञ आत्मा का प्रवेश हुआ और फिर विराट पुरुष उठाया। इससे यह सिद्ध होता है कि क्षेत्रज्ञ आत्मा के अभाव में सब कुछ जड़ है। आत्मा ही चैतन्य है और वही परमात्मा रूप होने से ज्ञातव्य और चिंतनीय है। आत्मा क्षेत्रज है और स्वभाव से निर्विकार है। वह निर्गुण है और अकर्ता है, इसलिए सुख दुख में लिप्त नहीं होता। जब यह आत्मा अहंकार में लीन होती है तो उसमें कर्ता होने का अभिमान आ जाता है। यह आत्मा देह धारण कर उत्तम, मध्यम और निम्न योनियों में भटकता रहता है। अतः देह में अहंकार और मिथ्या तत्व के निकलने से ही तत्व दर्शन प्राप्त होता है। इस निवृत्ति के उपाय हैं चित्त की एकाग्रता से श्रद्धापूर्वक भगवत भजन करना और सुनना, जीव मात्र में समान दृष्टि रखना, राग द्वेष समाप्त करना, जो कुछ भी मिल जाए उसे संतुष्ट रहना, एकांतवास करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, उदार होना। जो व्यक्ति इन साधनों को अपनाता है वह सुसुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था को पार करके आत्मदृष्टा बन जाता है। पुनः कपिल बोले कि अब मैं सबीज ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ। इस योग को अपनाने से जीव अपना चित्त परमात्मा की ओर लगा देता है। जीव को यह चाहिए कि वह संयम नियम अपनाकर अपने चित्त को विषय वासनाओं से पार करे। एकांत स्थान पर आसन कर सीधे आसीन होकर प्राणायाम की साधना करे। प्राणायाम से चित्त सुवर्णमय हो जाता है। फिर भगवान का ध्यान करे। इस ध्यान में भगवान की सुषमा का स्मरण करे कि भगवान का शरीर नील कमल के समान चमकने वाला है। श्री वत्स के चिन्ह उनके वक्ष स्थल पर है और कौस्तुभ मणि उनके गले में सुशोभित है। उनका रूप अत्यंत मोहक है। वह नेत्रों को आनंदित करने वाला है। भगवती भागीरथी भगवान के चरणों के धोवन से ही निकली हैं। उनकी नाभि में ब्रह्मा का निवास कमल प्रकट हुआ है। उनके चरणों की सेवा से भी लक्ष्मी जी रत हैं। उनकी बाहुओं में अतुल तेज है। भगवान हरि का मुख अपने तेज से, अनुपम छवि से, भ्रमर से भूषित कमल का भी तिरस्कार कर रहा है। उनकी चितवन से प्रसाद की वर्षा होती है। इस तरह का हरि का स्वरूप जो साधक निरंतर ध्यान में रखता है उसका चित्त भक्ति में लीन हो जाता है। इसके बाद देवहूति ने कपिल से पूछा कि भक्ति योग मार्ग क्या है, जीव लोक की विविध गतियाँ कैसी हैं और समर्थ काल का स्वरूप कैसा है। कपिल जी ने उत्तर दिया, भक्ति के मार्ग अनेक हैं। मुख्य रूप से भक्त स्वभाव के कारण 3 भेद हैं, सात्विक, राजस और तामस। तामस भक्त में क्रोध आदि ईर्ष्या को वास रहता है, यद्यपि ईश्वर में वह भी अनुराग रखता है। राजस भक्त यश ऐश्वर्य की कामना से अनुराग रखता है। सात्विक भक्त निष्काम भाव से भक्ति करता है। उसमें अभेद बुद्धि और कर्तव्य भावना भी होती है। वह प्रेम भाव से समर्पित हो अनन्य भक्ति को ही चरम ध्येय मानकर मुक्ति की भी अपेक्षा करता है। इसका एक साधारण उपाय भी है कि मनुष्य हिंसा रहित होकर ध्यान, आराधना तथा पूजा करे और जीव मात्र में मुझे देखें। इसके बाद भगवान कपिल काल के स्वरूप की चर्चा करते हुए अपनी माता से बोले। उन्होंने कहा कि काल भगवान के ब्रह्म स्वरूप का ही नाम है और यही सब पदार्थों के परिवर्तन का कारण है।
यह काल सबसे अधिक शक्तिशाली, स्वयं नियंता और सब प्रकार से स्वतंत्र है। यह काल चराचर की उत्पत्ति, स्थिति और लय का आधार है। यह काल ही महत्व में क्षोभ उत्पन्न करता है। इस काल से बचने का एक ही उपाय है कि मनुष्य नश्वर और दुख देने वाली वस्तुओं, धन संपत्ति आदि में कोई आसक्ति न रखे और सभी सामान्य विषयों से दूर रहे। यमदूत वासनाओं में आसक्त प्राणियों को अनेक कष्ट देते हैं। यमदूतों के हाथ में पड़ा हुआ यह जीव भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि से बेचैन होकर तड़पता है। मनुष्य जन्म लेकर जीव को अपने भावी जीवन के विषय में सोचना चाहिए। विषयों में ग्रस्त सभी प्राणी यमलोक जाकर अपने किए हुए कर्मों के आधार पर ही दुर्गति का पात्र बनते हैं और उन्हें रौरव आदि नरकों में निवास करना पड़ता है। अतिरिक्त सुकर, कुकर आदि योनियों को भुगतने के बाद भगवान की कृपा से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जीव का इस विवस्था की स्थिति से उद्धार केवल एक ही स्थिति में हो सकता है कि वह अपने विवेक को जागृत करे, वह सत्य और असत्य में निर्णायक भेद करे तथा संसार के सभी विषयों में, वासनाओं तथा इच्छाओं में निर्णय करने की क्षमता प्राप्त करे, क्योंकि इनसे विरत होना ही वैराग्य भाव से जीवन यापन करना होता है। देह में आत्मबुद्धि की रति ही जीव की मृत्यु है और इस भाव का विनाश ही मोक्ष है। भगवान कपिल ने अपनी माता से कहा कि चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम में रहकर यदि जीव पूरी तरह से निष्काम भाव से भगवान की पूजा करे तो इससे अधिक अच्छी बात कोई नहीं। लेकिन मनुष्य अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाता और वह इच्छाओं के वशीभूत होकर ही देवों और पितरों की पूजा में लीन होता है। ऐसा जीव धर्मपरायण होता है, इसलिए मरने के बाद सोम लोक में जाता है, लेकिन अपने पुण्यों के क्षीण होने पर उसे फिर मृत्युलोक में लौटना पड़ता है। सत्य लोक को वही आराधक पहुँचता है जो निष्काम भक्ति करता है। वहाँ वह अहंकार से शून्य होकर पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। रजोगुणी लोग वे होते हैं जो लोक में आसक्त रहते हैं और यज्ञ आदि सकाम भाव से करते हैं। कामनाओं में आसक्ति होने के बाद उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं रहती, इसलिए वे विषय भोग से मुक्त होकर निष्काम भक्ति नहीं कर पाते। ऐसे सकाम भक्त अरेमा लोक में जाते हैं और अपने पुण्यों के क्षीण होने पर फिर से इस लोक में अपनी ही संतति के रूप में उत्पन्न होते हैं। भगवान वासुदेव की निष्काम भक्ति ही परम ज्ञान का अनुभव करा पाती है। जब भक्त इंद्रियों के विषयों का अनुभव नहीं करता, तब वह गुण दोष से अलग होकर आत्मा का ब्रह्म रूप में साक्षात्कार करता है। इस तरह सारे संसार के प्रति अभाव दृष्टि ही योगी की योग साधना का एकमात्र फल है। इस तरह भगवान कपिल के मुंह से सांख्य तत्व के दिव्य ज्ञान को सुनकर माता देवहूति का अज्ञान समाप्त हो गया। वह तत्वमर्मी कपिल की स्तुति करने लगी। कपिल भगवान वहां से प्रसन्न होकर चले गए और देवहूति अनासक्त भाव से गृहस्थी के कर्मों से भी आसक्त होकर तपस्या में लीन होने लगी। उन्होंने कठोर तप करते करते ही शरीर त्याग दिया। इस रूप में परम ज्ञान को प्राप्त हुई उनका साधना स्थल सिद्धपद नाम क्षेत्र के रूप में स्थापित है। भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।